आखिर देवों के देव महादेव को किसने दिया इतना शक्तिशाली त्रिशूल? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, क्यों बजाते हैं भगवान शिव डमरू? और क्या आप ये बात जानते कि कैसे धारण किया भगवान शिव ने नाग? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ? तो चलिए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे मिला शिव जी को उनका त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता भगवान शिव ही है, और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उन्होंने ही उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव के पास त्रिशूल कहां से आया? शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण राज, तम और सत भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिवजी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सर्जन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों के एक शूल में बांध कर रखा और वो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे शिवजी के हाथों में डमरू आया। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर, ताल, संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते हैं ये कम होता जाता है। अब जानते हैं कि आखिर शिवजी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव के गले में जो नाग है उसका नाम है वासुकी, और शिव स्तोत्र में कहा जाता है कि ये नाग सर्वस्व नागों के राजा है और पूरे नाग लोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्त थे और वासुकी नाग की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से महादेव को यानी भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए थे।